कभी याद है आपको कि आप जब बिहाइंड द स्टेज कोई ऐसा वाकया हो जो फैन आया हो और आप भूलते नहीं यार ये वाकया हुआ, तो कोई ऐसी चीज़ हुई है आपसे बिहाइंड द स्टेज या कहीं भी? एक नहीं, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन वही बात है कि लोगों की मोहब्बत एक मुझे याद है कि मुझे किसी के घर से फ़ोन आया। ये आरिफ मेरे साथ होते हैं, ये मैं पहले भी वाक़या बता चुका हूँ। इनके नंबर पे, ये पहले नंबर मेरे पास होता था, इनके नंबर पे एक साहब का कॉल आया कि भाई हमारे घर की बच्ची जो है वो तो घर छोड़ के चली गई आपके चक्कर में। इन्होंने मुझे आके बोला परेशानी में। मैंने कहा मेरे चक्कर में भाई, मैं तो ना जान ना पहचान, तेरा नंबर है भाई, तेरे नंबर पे कोई फ़ोन कर रही होगी, किसको आसरा दिया था? मैंने उसको बोला बता, दिखा नंबर। नहीं किसी को आसरा नहीं दिया, वो रोज़ एक कोई लड़की फ़ोन कर रही थी और उसने कहा कि मुझे मालूम है कि एहसन ख़ान किस इलाके में रहते हैं, तो मैं छोड़ के आ गया और फ़लाँ जगह पे मौजूद हूँ, अब आप आके मुझे ले जाओ एहसन के पास। तो उस दिन के बाद हम बड़े कॉन्शियस भी हो गए, हमने बहुत से नंबर्स ब्लॉक किए, बहुत लोगों को अवॉइड करना शुरू किया। कभी फ़ैन से इंटरेक्शन अगर कोशिश भी कोई करे तो इंटरेक्शन ज़ीरो, घर का पता, ये चीज़ें ना मिले। तो वो बच्ची जो थी वो घर से छोड़ के वाकई एक पॉइंट पे आ गई और इनको फ़ोन कर रही थी कि मैं तो एहसन ख़ान के लिए घर छोड़ आई हूँ। अच्छा। सो मैंने इनको ये सजेस्ट किया कि वी शुड इन्वॉल्व द पुलिस, और साथ इनके जिस शख्स का उन्होंने कहीं नंबर निकलवाया कि इस नंबर पे बहुत फ़ोन करती थी लड़की, तो मैंने उनके घर वालों को कॉल करवाया कि आपकी बच्ची फ़लाँ जगह पे कह रही है कि मैं हूँ, आप प्लीज़ आके उनको ले जाएं। और मैंने 2-3 लोगों को इन्वॉल्व किया कि वो बच्ची वहाँ से कहीं इधर-उधर ना हो जाए, आप उस पर नज़र रखें। तो ये सब लोग वहाँ चले गए, मैं पर्सनली ख़ुद नहीं गया, आई वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग, लेकिन आई मेड श्योर कि उसके घर वाले आएँ और उसको वापस ले जाएं। अब वो सुना है, जो मुझे बताया भी गया कि वो जाते जाते बहुत रो रही थी। वो अपने घर वालों को देख के डर गई कि इनको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और उसने बेचारी ने एक डायरी में शेर व शायरी कुछ चीज़ें मेरे लिए रखी हुई थी, स्टफ़ टॉयज़ और पता नहीं क्या क्या। बहुत कम उम्र थी लड़की, और वो छोड़ के फिर चली गई। उसके बाद अब कभी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की इज़्ज़त का आप ख्याल रखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखता है हमेशा। तो वो ज़िम्मेदारी थी एक बेवकूफ़ी में उसने ये हरकत की, तो उसको वापस जब पहुंचा दिया तो देन आई वाज़ वेरी हैप्पी कि यार ये मेरे लिए एक बहुत, ये मैं और जगहों में भी सुना चुका हूँ वाक़या, ये हमेशा याद रहता है मुझे, ये चीज़ें ये भूलता नहीं है। इसके अलावा दूसरी, अच्छा एक बात काटता हूँ, सॉरी, वो लड़की ये आपका इंटरव्यू सुनती होगी, हर जगह खुश होती होगी, वो आप उसका जिक्र करते हैं? हो सकता है वो मैच्योर हो गई हो तो कहती होगी यार मैं कितनी जाहिल बेवकूफ़ थी, ये भी हो सकता है, ये भी तो कहती होगी। जी ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये इस तरह थोड़ी होता है कि आप रैंडमली किसी के नाम पे घर से निकल जाएं, लेकिन हमारे अक्सर लोग जिनको आइडलाइज़ करते हैं। फिर एक दो मुझे और, मैं आई एम सो सरप्राइज्ड, और फिर मैं बोलता हूँ कि यार क्या, मुझे एक शख्स मिले, आई रिमेंबर कि वो मुझसे हाथ मिला के तो रोने लगे और हाथ उनके कांप रहे थे। ये बहुत मर्तबा हुआ। अभी रिसेंटली मैं अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो वो एक फैमिली शायद यूएस या पता नहीं कहाँ से आए हुए थे, तो उनके साथ वो बच्ची थी। शी सॉ मी, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी वाज शिवरिंग, और मैंने शेक कर रही थी, तो मैंने बोला यार ये क्यों ऐसे हो रहा है। और मैं थोड़ा, बल्कि इस बात से मुझे हैरत होती है, बट देन आई फील के बच्चे, कुछ यंग लोग इतना आइडलाइज़ करते हैं, आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत वैल्यू देता हूँ ऐसे लोगों को जो हमें इतना पसंद करते हैं।